That's Mike, News at 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस भारत के साथ 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट संयुक्त रूप से विकसित करने और उत्पादन करने के लिए तैयार है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में पुतिन ने याद दिलाया कि भारत 2018 में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम से बाहर हो गया था, लेकिन अब रूस पूरा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मेक इन इंडिया के तहत सहयोग की पेशकश कर रहा है। यह पेशकश ऐसे समय में आई है जब भारत क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच 5वीं पीढ़ी के विमानों की तलाश में है और अपनी स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट परियोजना 2030 तक पूरी होने की उम्मीद है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम पर पश्चिमी देशों के दबदबे की कड़ी आलोचना की है। पुतिन ने दावा किया कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों, संपत्तियों को फ्रीज करने और उनके वित्तीय नियंत्रण के कारण दुनिया भर में अविश्वास बढ़ रहा है। यही वजह है कि तमाम देश, विशेषकर ब्रिक्स देश, अब अमेरिकी डॉलर और यूरो पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। Marketing strategy, corporate stories, brand building ideas, marketing case studies और innovations एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहा है एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पायरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स। Every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mike app and YouTube channel. इसे रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mike ऐप और विजिट www.letmike.com। Let's Mike, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो। रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम को आंध्र प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। आईटी मंत्री नारा लोकेश ने सेंट पीटर्सबर्ग में रोसाटॉम के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर राज्य के विशाल तटीय क्षेत्रों में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाने, न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर, फूड इरिडिशन सेंटर, डेसालिनेशन प्लांट और न्यूक्लियर ग्रेड मटेरियल्स के उत्पादन यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। यह कदम स्वच्छ और विश्वसनीय 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराकर औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत करने, जल संकट दूर करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने आज दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विकास, साझेदारी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे हवाई अड्डे पर विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनु महावर ने उनका स्वागत किया। यह नेपाल की नई सरकार के कदम के बाद पहला उच्च स्तरीय दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाएगी। खनाल रविवार को नेपाल लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 43 साल में भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए और समुद्री सहयोग समेत 30 से अधिक समझौते किए। नॉर्वे की राजदूत में एलिन स्टेनर ने दिल्ली में एक भारतीय मीडिया हाउस से बातचीत में इसे बेहद सफल दौरा बताते हुए कहा कि स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन कैप्चर, ग्रीन शिपिंग और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई दिशा मिलेगी। इस यात्रा के साथ भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस किया गया था। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of